तो फ्रेंड्स, तो आज आपको सीखने को मिलेगा टिक टेक टो गेम, जिसको हिंदी में ज़ीरो कट्टा ही बोलते हैं। जावा की हेल्प से आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सोचते हैं कि चीज़ें कैसे लिखी जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लास बनाई गेम, इसको एक्सटेंड करा लिया जे फ्रेम से। जे फ्रेम क्लास मेरे को मिलती है स्विंग पैकेज के अंदर। एक मेन क्रिएट कर लिया। अब एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। जो भी मैं यहाँ से पास करूँगा, ये जाकर यहाँ पर जाएगा, ये सुपर में टाइटल पास कर देगा, यानी कि जे फ्रेम में टाइटल सेट हो जाएगा। सेट विजिबल ट्रू कर देते हैं। सेट साइज एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे इसको गेम डॉट हाइट गेम डॉट विड्थ लिखना चाहिए, आप खाली हाइट और विड्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है क्लोज के लिए। या तो आप 3 पास कर दीजिए, या फिर आप जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज लिख दीजिए, एक ही बात है। जैसे मैंने ये स्टैटिक बनाया है, वैसे ही ये स्टैटिक वेरिएबल जे फ्रेम क्लास के अंदर है। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 3 होती है। पहले इतना करके देख लेते हैं। पहले करा, स्टैटिक मॉडिफायर नॉट अलाउड हियर। स्टैटिक यहाँ से हटा देते हैं, कंपाइल करते हैं। हो गया कंपाइल। अब इसको रन करके देखते हैं। ये मेरा फ्रेम बन के आ गया और ये टिक टैक टो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मैं चाहता हूँ स्क्रीन के सेंटर पोजीशन पर लिखा हुआ, सेंटर पोजीशन पर ये फ्रेम ओपन हो, तो उसके लिए टूल किट क्लास होती है। पहले इसे चला के देख लेते हैं। AWT पैकेज के अंदर होती है ये।
कंपाइल करके देखते हैं। इनकम्पैटिबल टाइप डबल टू इंट, ये डबल वैल्यू देता है, इसको मैंने टाइप कास्ट कर लिया इंटीजर में, यानी कि ये परफेक्ट है। ठीक है, इसी को हेड विड्थ की हाइट कर लिया। ठीक है, अब सेंटर पोजीशन पे लाने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है सेट लोकेशन। यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देते हैं, जो भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दूंगा उस कोऑर्डिनेट पर जाकर के फ्रेम ओपन हो जाएगा। तो स्क्रीन की विड्थ डिवाइड बाय 2 माइनस फ्रेम की विड्थ डिवाइड बाय 2, कॉमा स्क्रीन की हाइट डिवाइड बाय 2 माइनस हाइट डिवाइड बाय 2। चला के देखते हैं। एग्जैक्ट बीच में आया। इसको मैं 1000 कर दूंगा, तो ये उसके हिसाब से अपने आप सेट हो जाए। बीच में आया, ठीक है। अब मुझे बटन ऐड करने हैं, तो एक जे बटन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इसमें जो भी पास करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है। और ऐड मेथड में btn कॉल कर, ठीक है। सेट लेआउट नील करना पड़ेगा आपको। एक बटन ऐड हुआ। अब इस बटन का एक्स और विड्थ, एक्स और वाई सॉरी, सेट कर दिया। ऐसे ही बटन की हाइट और ऐसे ही मैंने वेरिएबल इसलिए सेट करवा दिया क्योंकि मुझे चौकोर बटन रखना है। अब यहाँ पर विड्थ वाई एक्स, और हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट आ गया। अब मुझे ऐसे 9 बटन 3x3 की मैट्रिक्स में ऐड करने हैं, तो मैं हर बार तो ऐसा लिखूंगा नहीं, एक लूप बना देता हूँ, उस लूप के अंदर इस बटन के क्रिएशन को लिख दूंगा। तो मैं एक लूप बनाया। अब बात आता है कि यहाँ पर लॉजिक क्या रखी है, बात आती है कि यहाँ पे लॉजिक क्या रखा जाए जिससे कि बटन अलग अलग क्रिएट हों, ठीक है। 10 कर देता हूँ सपोज, चला के देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बटन बने होंगे,
एक्स प्लस जे इंटू 10 कर देते हैं। अच्छा जे बढ़ा लेते हैं। 3 बटन बने। तो अब हमें इसे इसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है। चला के देखते हैं। हो गया 9 बटन क्रिएट। अब मैं इन बटन्स की थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ। या अब ये फॉन्ट थोड़ा छोटा आ रहा है, क्रॉस थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है फॉन्ट, जिससे हम इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। क्लियर। चला के देखते हैं। ओ, अब बड़ा लिखा आ गया। जैसे ही 0 प्रिंट करा के देख लेते हैं, आ ही जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये 80 है तो ये 40 है, यानी कि इसको कर देते हैं बटन हाइट डिवाइड बाय 2। परफेक्ट। बटन के साइज के हिसाब से अपने आप ये कम बढ़ हो जाए। अब बटन पे मैं क्लिक करूँ, अभी मैं इनको ब्लैंक कर देता हूँ। मैं जब बटन पर अब मैं जब बटन पर क्लिक करूँ तो मेरे बटन को पता चल जाना चाहिए कि इस बटन पे क्लिक हुआ, और उस बटन पे चांस के अकॉर्डिंग क्रॉस या 0 बन के आना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हर बटन पे मुझे एक लिसनर ऐड करना होता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट पास करते हैं उस क्लास का जिसने एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करा हुआ होता है। दिस मैं पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी क्लास में एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करूँगा। अब एक्शन लिसनर होता है इवेंट पैकेज के अंदर। अब ये इंटरफेस है तो उसका एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड, उसको भी ओवरराइड कर लेते हैं। चला के देखते हैं। आया क्लिक लिखा हुआ, आया क्लिक लिखा हुआ। किसी भी बटन पर आप क्लिक करोगे क्लिक लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब उस बटन का फॉन्ट चेंज हो जाना चाहिए। ये लाइन में हटा देता हूँ। इवेंट डॉट गेट सोर्स से मुझे पता चल जाता है कि कौन से बटन पर क्लिक हुआ है। ये आपको एक ऑब्जेक्ट देता है, इसलिए मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा। सेट टेक्स्ट मेथड से टेक्स्ट सेट कर देते हैं। ठीक है। अब मुझे ऑल्टरनेट सेट कराना है, पहले 0 फिर क्रॉस, फिर 0 फिर क्रॉस, फिर 0 फिर क्रॉस।
तो इवन ऑड का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने मान के चला कि अभी पहले बंदे की चांस चल रही है। और हर बार चांस को इक्वल करा देंगे। चला के देखते हैं। बढ़िया। ठीक है जी। अब इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? मैंने सपोज इस पर क्लिक करा, ज़ीरो आया। फिर क्लिक करा, क्रॉस आया। फिर से मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, ज़ीरो हो गया। ये गड़बड़ है। तो मुझे चेक कराना है कि बटन पे पहले से कोई टेक्स्ट तो नहीं है। अगर लेंथ टेक्स्ट की ज़ीरो है तभी चेक करें। ठीक है। अब फिर से क्लिक कर रहा हूँ, नहीं होगा। क्लियर। चलो, एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब मुझे पता करना है, सपोज अब अब मेरा ये वाला प्लेयर जीत जाना चाहिए था, जो ज़ीरो चल रहा है, यानी कि ज़ीरो विन था। मैं कैसे पता करूँगा कि कौन से बटन पर कौन सा टेक्स्ट है? हर किसी बटन पर क्लिक तो होगा नहीं, ऑटोमेटिकली चेक होना चाहिए हर बार। जब भी कोई चांस चले, चेक हो कि ये वाला प्लेयर जीत तो नहीं रहा कहीं। ठीक है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा? ये सारे के सारे बटन्स मुझे कैसे मिलेंगे? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये बटन कैसे मिलेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, इन बटन्स को एक एरे में स्टोर करा लेता हूँ, 3x3 की मैट्रिक्स में। उस मैट्रिक्स को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। उससे मैं बटन के रेफरेंस से बटन का टेक्स्ट गेट कर लूंगा। ठीक है। तो जे बटन टाइप का एरे बना लिया मैंने। बटन्स। और जब भी मेरा बटन ऐड हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, बटन्स के आई और जे वाली पोजीशन पर बटन को स्टोर करवा लूँगा। क्लियर। इससे मुझे बटन्स के एरे में सारे के सारे बटन मिल जाएंगे जो भी थे पेज पे। अब सारे के सारे बटन मिल रहे हैं, ये कैसे पता चले? तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक बटन को रेंडमली उठा लेता हूँ। बटन्स ऑफ टू ऑफ ज़ीरो डॉट गेट टेक्स्ट को मैसेज डायलॉग में प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ गई?
अच्छा जी, ऑप्शन पेन नहीं मिल रहा, पेंज लिख दिया मैंने। ये वाला है ना, इसको क्लिक करते हैं। अभी कुछ नहीं आया, अभी 0 है। अब फिर से क्लिक करते हैं, मिल गया 0। यानी कि मैं बटन्स के एरे से बटन के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मेरा काम आसान हो गया। अब मैं चेक करूँगा हर बार चेक विन कंडीशन मेथड कॉल करूँगा, ठीक है। जितनी बार क्लिक होगा चेक विन कंडीशन मेथड कॉल होगा। चेक विन में हम क्या करेंगे, वापस से एक लूप चलाते हैं। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि चांस किसकी चल रही है। इफ चांस जीरो है तो चल रही है एक्स की, अदरवाइज चल रही है, ठीक है। अब एक लूप चलाता हूँ। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स एक्सेस कर लेगा। हर बटन को एक्सेस मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले रो वाइज चेक करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर btns ऑफ आई ऑफ जे डॉट इक्वल्स सी एच के है, मतलब जिसकी भी चांस चल रही है, अगर वो आ गया तो मैं रो प्लस प्लस करवा दूंगा। इससे क्या होगा, जब मेरा ये वाला लूप खत्म होगा, वापस से एक्स की वैल्यू, रो की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर से ये 1 से चलेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इसके बीच बीच में रहेगा, यानी कि 0 1 2। फिर दोबारा अगली रो के लिए 0 1 2 को चेक करेगा, फिर अगली रो के लिए 0 1 2 को चेक करेगा हर बार। तो मैं चेक करा लेता हूँ, इफ रो अगर मेरी 3 है, ठीक है, तो जिता देंगे हम इसको। चला के देखते हैं। ओ, क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इफ कंडीशन में लगाऊंगा यहाँ पर, नहीं तो हर बार जे की वैल्यू तो 0 मिलेगी ना मेरे को।
ठीक है, चेक करते हैं। ओहो, पहले इसको बंद कर। आया नहीं, क्यों नहीं आया, देखते हैं। गेट टेक्स्ट। जीरो वन। दोबारा टेस्ट कर लेते हैं अगली रो के लिए। परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब मैंने हॉरिजॉन्टली चेक करा है, अब मैं वर्टिकली भी चेक करा लेता हूँ। तो उसके लिए एक तो यहाँ पे जे की जगह आई और आई की जगह जे कर देंगे। यहाँ पे कॉलम सही है, तो हाँ ठीक है। परफेक्ट। सबसे आखिरी वाले के लिए चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। अब डायगनली चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायगनली चेक करने के लिए डी आई ए जी ओ एन एल होती है ना, और एक लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ को जाए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। लेफ्ट डायगोनल की कंडीशन भी लगा लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। अब खेल के देखते हैं, ठीक है।
0 जीत गया। कट्टा को जिता देते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पर ना सिर्फ मैसेज नहीं देना है, ये भी पूछना है कि क्या दोबारा खेलना चाहते हैं। तो दोबारा पूछने के लिए मैसेज डायलॉग नहीं होता, कंफर्मेशन डायलॉग होता है। कंफर्म डायलॉग, ठीक है। यहाँ पर मैसेज, टाइटल, और हम पास करते हैं एक कांस्टेंट, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैसेज अलग होना चाहिए और यस और नो की कंडीशन मुझे चेक करनी है, ठीक है। तो ये लौट कर आपको देता है एक ऑप्शन, आपको चेक करना है क्या ये ऑप्शन यस ऑप्शन था। अगर यस था तो गेम दोबारा स्टार्ट करना है। एल्स डिस्पोज, ये वाला फ्रेम बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चला के देखते हैं। यस या नो, यस करते हैं। रीस्टार्ट आ गया लिखा हुआ। अब रीस्टार्ट आया तो मेरे ये सारे के सारे बटन फिर से ब्लैंक हो जाने चाहिए थे। बटन ब्लैंक कर देते हैं। और चांस भी तो पहली हो जानी चाहिए वापस, क्योंकि गेम दोबारा से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक्स विन, डू यू वांट टू प्ले अगेन, ठीक है। जीरो विन, डू यू वांट टू प्ले अगेन, नो, बंद। डू यू वांट टू प्ले अगेन, मैंने कहा यस। अरे रीस्टार्ट लिखा हुआ आ गया, सॉरी मैंने कॉल तो करा नहीं।
डू यू वांट टू प्ले अगेन? फिर से शुरू हो जाओ। अब इस गेम में एक प्रॉब्लम और है। एक्स विन, अच्छा हाँ एक्स विन, सॉरी, दोबारा खेलते हैं। ओहो, ये एक प्रॉब्लम है। अगर गेम मेरा कंप्लीट हो जाता है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता है, तो मुझे इसके लिए भी तो कंडीशन लगानी है। तो अब मैं क्या चेक करवाऊँ कि सारे के सारे भर गए हैं या नहीं भरे हैं। ठीक है, वो कैसे चेक करवाऊंगा? मैं चेक कर लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ब्लैंक इक्वल्स टू 0। नॉट ब्लैंक ले लेता हूँ, नॉट ब्लैंक इक्वल्स टू 0। अगर बटन्स ऑफ आई ऑफ जे डॉट गेट टेक्स्ट डॉट लेंथ 0 है, देन नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं है तो नॉट ब्लैंक प्लस प्लस। तो यहाँ पे चेक करवा लेंगे। अगर नॉट ब्लैंक मेरा 9 हो जाता है, इसका मतलब क्या, सारे के सारे भर गए। चला के चेक करते हैं। परफेक्ट। डू यू वांट टू प्ले अगेन? नो। ठीक है, अब ये मेरा गेम बन गया, बट अब ये गेम किसी को देने लायक नहीं है। अभी अभी आपको खुद से मैन्युअली कंपाइल करना पड़ रहा है, खुद से चलाना पड़ रहा है। अब इसको एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है हमने। ठीक है, ताकि हर बार किसी को कंपाइल ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी एक एग्जीक्यूटेबल जार फाइल बनाएंगे। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और गेम चलेगा। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं अब वो देख लेते हैं। तो हमारे पास होनी चाहिए एक फाइल, मैनिफेस्ट फाइल, जो कंटेन करेगी इंस्ट्रक्शंस, कौन सा मेन मेथड है जो चलना चाहिए, उस क्लास का नाम। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इको, सॉरी मैं लिखूंगा इको, यहाँ पर वो टेक्स्ट होता है मेन हाइफन क्लास कॉलन एक स्पेस और उस मेन फाइल का नाम जिसमें मेन मेथड है। ठीक है, एरो का मतलब होता है स्टोर कर दो, फाइल का नाम। जैसे एंटर मारेंगे एक फाइल क्रिएट हो गई होगी ऑटोमेटिकली। चेक कर लेते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ आ गया। मेरी क्लास का नाम गेम था इसलिए मैंने गेम लिखा। ठीक है, अब टूल होता है एक जार, जार टूल की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। आगे लिखते हैं हाइफन सी वी एफ ई स्पेस, उस जार फाइल का नाम टिक टैक टो डॉट जार, उस मेन क्लास का नाम जो चलनी है अगेन, और वो सारी की सारी क्लास फाइल्स जो रिक्वायर्ड है इस गेम को चलने के लिए।
ठीक है। स्टार डॉट क्लास भी दे सकते हैं अगर आपके पास इससे ज़्यादा क्लासेस है। मैं सिर्फ गेम डॉट क्लास लिख देता हूँ। ठीक है, आ गया एडिट मैनिफेस्ट एडिंग गेम क्लास। अब लिख के देखते हैं, टिक टैक टो डॉट जार। चल गया गेम, खेलते हैं। सही है, अब मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है। अब मैंने उसको एक डायरेक्टरी में रख दिया है। ठीक है, अब मैं उस डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ और चेक करते हैं। ये आ गया मेरा गेम। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, चल गया। फिर से चला के देख लेते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा ये गेम बनाकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो को सबसे पहले अपडेट आपके पास तक पहुँचे। जय हिंद।